चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन चावल के डिब्बे में ये एक चीज़ रख देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो अंत तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। चैत्र पूर्णिमा सिर्फ आप सबके लिए चैत्र पूर्णिमा काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता होगा। इस पूर्णिमा तिथि के दिन काफ़ी लोग पूजा पाठ करते हैं, घर की पूजा पाठ करते हैं, गृह शांति की पूजा लगाते हैं और घर में नकारात्मक भगाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप चावल के डिब्बे में ये एक चीज़ रख देते हैं तो यकीन कीजिए आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे, पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो पूर्णिमा आ रही है अप्रैल 23 को, उसका समय क्या है, ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अंत तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे चावल के डिब्बे में हमें कौन सी वो चीज़ रखना है। इसके साथ ये भी बताएंगे कि चैत्र पूर्णिमा का समय कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। देखिए, चैत्र पूर्णिमा जो कि वो पूर्णिमा काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली पूर्णिमा है। हालांकि ये पूर्णिमा आप सबके लिए खास होगा, लेकिन ये जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा तिथि के दिन काफ़ी लोग चिंतित होते हैं। भले ही लोग मेहनत कर पैसा कमाते हैं, उसके बावजूद भी उनके घर में पैसा नहीं टिकता। देखिए, अब काफ़ी लोग ये बात समझते होंगे कि अपने मन में कि पैसा मेहनत कर कमाने के बावजूद भी क्यों घर में नहीं टिकता। देखिए, घर में अगर नकारात्मक हो तो पैसा क्या, घर की हर एक चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नजर आएगी। कहा जाता है कि घर में कभी भी वक्त काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है, घर वालों के लिए और बाहर वालों के लिए भी। जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है उसके लिए वक्त कीमती नहीं होता, और जिसके लिए वक्त कीमती होता है वो इंसान बेकार ही रह जाता है। तो ये कहा जाता है जिस इंसान के लिए वक्त कीमती होता है वो रिश्तों को अहमियत नहीं दे सकता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसके लिए वक्त कीमती होता है और रिश्तों की अहमियत नहीं दे पाता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, अगर आप चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन चाहते हैं चावल के डिब्बे में कौन सी वो चीज़ रखकर पैसा पाना चाहते हैं, तो हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। चैत्र पूर्णिमा आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इसकी समय की बात करते हैं कि चैत्र पूर्णिमा का समय कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे चावल के डिब्बे में हमें कौन सी वो चीज़ रखनी है। देखिए, आपको इन बीचों में ही ये उपाय करना है। जिस समय हम आपको बता रहे हैं, इसी समय आपको ये उपाय करना है। अगर आप चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन इसी समय ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। देखिए, आपको यानी कि 23 अप्रैल को रात 9 बजे से लेके 24 अप्रैल सुबह 5 बजे तक जो कि समय है, और 24 अप्रैल सुबह 5 बजे जो चैत्र पूर्णिमा का समय ये समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन आपको क्या करना है, चावल के डिब्बे में ये चीज़ें रखना है, जो कि अक्सर ये चीज़ें आप ही के पास रहेंगी, आप ही के घर में रहेंगी, बाहर से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि हम आपको बता दें, चैत्र पूर्णिमा के तिथि के दिन घर से बाहर भूल कर भी अपने बच्चों को ना निकाले। कहा जाता है चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी इंसान घर से बाहर जाता है वो अक्सर नकारात्मक, दरिद्रता, कष्ट, बाधाओं से छुटकारा नहीं मिलता। देखिए, चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन आपको कुछ भी नहीं करना, बल्कि आसान सा उपाय है। हमने आपको समय बताया है, तो इसी समय में आपको ये उपाय करना है। हल्दी की गांठ, यानी कि आप सबके घर में होती है जो हल्दी होती है, बिना कुटी हुई हल्दी, जिसे हल्दी की गांठ के नाम से आप जानते हैं, तो हल्दी की गांठ एक ले लीजिएगा। और एक लाल रंग का कपड़ा, सफ़ेद रंग का कागज़ का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं लाल रंग का कपड़ा ही इस्तेमाल करें, सफ़ेद रंग का कोई भी कागज़ हो तो ले लेना। हल्दी की एक गांठ लेकर 5 रुपये का सिक्का साथ में ले लीजिएगा। हल्दी की एक गांठ को आप सफ़ेद रंग के कागज़ में रखकर 5 रुपये का सिक्का रखकर उसे अच्छे से बांधकर घर के चावल के डिब्बे में आधे घंटे के लिए रख देना। 9 बजे हमने आपको समय बताया 23 अप्रैल को, तो 9 बजे चावल के डिब्बे में रखकर 9:30 बजे तक उसी में रहने दीजिएगा, आधा घंटा। उसके बाद बाहर निकाल कर सफ़ेद रंग का कागज़ खोलकर उसमें से 5 रुपये का सिक्का घर की अलमारी में, जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, उसे वहाँ रखिएगा। हल्दी की गांठ को अगर आपके घर में कोई भी झाड़ का गमला हो तो उस गमले में रखना। तुलसी का और नीम का झाड़ छोड़ के बाकी कोई भी झाड़ के गमलों में आप उसे रख सकते हैं। देखिए, अगर गमले में झाड़ नहीं, सिर्फ मिट्टी है, तो उस मिट्टी में भी आप हल्दी की गांठ रख सकते हैं। लेकिन अगर हल्दी की गांठ रखने के लिए आपके पास कोई भी झाड़ नहीं है, गमला नहीं है, तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, उस पर कोई भी साधारण सा धागा बांधकर हल्दी की गांठ पर आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। कहा जाता है हल्दी की गांठ जिस भी हाथ में बांधी जाती है उस पर नकारात्मक नहीं आती, दरिद्रताएं, बाधाएं, कष्ट भी दूर होते हैं। भले ही इसी में रहेगा कि आप हल्दी की गांठ को फेंक दें या फिर झाड़ों के गमले में रख दीजिएगा। तुलसी के झाड़ और नीम का झाड़ छोड़ के बाकी कोई भी झाड़ के गमले में आप हल्दी की गांठ रख सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें, चैत्र पूर्णिमा का समय जो कि हमने आपको बताया है काफी कीमती समय होता है। इन बीचों में ही आपको ये उपाय करना है। हम आपको दूसरा भी उपाय बताएंगे जो कि छोटा सा उपाय है, आसान सा उपाय है, जो कि जल्दी शुरू होता है और जल्दी खत्म होता है। आपको ये 10 ही मिनट के अंदर का उपाय है।
जो चावल के डिब्बे में ही रखना है। अगर आपको दो में से कोई भी एक उपाय पसंद आए तो आप दो में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर दोनों उपाय कर सकते हैं। दोनों उपाय करने में से आपका फायदा होगा, क्योंकि दो उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में ही पैसा ज़्यादा होगा। तो आइए दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, चैत्र पूर्णिमा जो कि है ये काफ़ी खास पूर्णिमा है। क्या आपको पता है चैत्र पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? चैत्र पूर्णिमा कैसा पूर्णिमा होता है जो कभी भी पूर्णिमा है, चैत्र पूर्णिमा करके नहीं, हमेशा जो पूर्णिमा आता है वो पूर्णिमा नकारात्मक कष्ट बाधाओं को ले जाता है, और जो अमावस्या आता है वो मुसीबतों को ले आता है। यानी कि अमावस्या जो कि है वो आप सबके लिए खतरा बनकर रह जाता है और पूर्णिमा खतरे को ले जाता है, ऐसा कहते हैं काफ़ी लोग। लेकिन हम आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि खतरे को ठालने वाला पूर्णिमा होता है, लेकिन भले ही अमावस्या या पूर्णिमा खतरे को नहीं टालता, क्योंकि आपका खतरा और भी बढ़ते रहता है। पूर्णिमा आए या फिर अमावस्या आए, आप हमेशा ये बात याद रखना, ये दो पर, पूर्णिमा और अमावस्या पर आप अपने घर से बाहर भूल कर भी ना जाए, खास करके रात के समय ना जाए। कहा जाता है इससे आपके साथ दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो भूल से भी आप ऐसी गलती ना करिएगा। और पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके आपके बच्चों को शाम से ही घर से बाहर जाना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बच्चे घर से बाहर जाते हैं शाम के समय तो बच्चों पर नकारात्मक लग सकती है। अब देखिए काफ़ी लोग बच्चों पर नज़र उतार के चीज़ें फेंकते रहेंगे, तो आपके बच्चे जाकर खेल कूद में उसको यानी कि कुंदल कर घर वापस आते तो आपके बच्चों को नज़र लग जाती है। लेकिन हाँ, आज के इस वीडियो में आपको दूसरा उपाय बताएंगे जो कि चावल के डिब्बे में डालने से ही आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। देखिए चैत्र पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है जो आप सबको पता है काफ़ी कीमती, काफ़ी पवित्र है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। इसके बाद चैत्र पूर्णिमा का जो समय है वो भी बताएंगे, जो कि समय हमने आपको बताया कि रात 9 बजे से 23 अप्रैल को 24 अप्रैल सुबह 5 बजे तक समय खत्म होता है। तो आप समझ सकते हैं रात 9 बजे से लेकर आप लोग ये उपाय जो दूसरा बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खौफनाक उपाय नहीं, बल्कि अच्छा उपाय है, पवित्र उपाय है, आसान सा उपाय है, छोटा सा उपाय है। उपाय में ज़्यादा चीज़ें भी आपको इस्तेमाल करने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कि दूसरा उपाय है, 1 रुपये का सिक्का लेना है और 1 रुपये के सिक्के पर देखिए शुद्ध पानी से धो लीजिएगा, या गंगा जल तो गंगा जल में धो लीजिएगा। उसको क्या करिएगा, 1 रुपये सिक्के को आप एक चावल का कटोरा, यानी कि एक कटोरे में चावल डालकर कटोरे भर, यानी कि एक कटोरा ले लीजिएगा, कटोरे में चावल भर कर डालेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतने भरकर चावल कटोरे में डालेगा। कोई भी स्टील का कटोरा हो या फिर कोई भी कटोरा हो लेकर उसमें इतने भर चावल डालकर उसमें 1 रुपये का सिक्का धोकर रखकर, और उस 1 रुपये के सिक्के को लगभग आपको चावल में 10 या 15 मिनट डुबोकर रखने देना है। देखिए 1 रुपये का सिक्का इंसान के लिए काफ़ी पवित्र है और काफ़ी मायने रखता है। 1 रुपये का सिक्का चावल में डुबोकर रखने के बाद 10 या 15 मिनट उस 1 रुपये के सिक्के को निकाल कर, देखिए आप पहला वाला अगर उपाय कर रहे हैं तो इस उपाय में जो 1 रुपये का सिक्का है, इस 1 रुपये के सिक्के को आप चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन ही गरीबों में दान कर देना। अगर चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन गरीबों में दान नहीं कर सकते तो अगले दिन सुबह भी गरीबों में दान कर देना। अगर आप पहला वाला उपाय कर रही हैं तो 1 रुपये के सिक्के वाला भी ये उपाय करते हैं, 2 उपाय कर रहे हैं तो 1 रुपये का सिक्का ये वाला गरीबों में दान कर देना। अगर आप एक ही उपाय कर रहे हैं तो अगर आप ये जो हमने 1 रुपये सिक्के वाला उपाय बताया, अगर आप यही उपाय कर रहे हैं, पहला वाला जो हमने इस वीडियो में उपाय बताया वो नहीं कर रहे हैं, तो आप इस वाले 1 रुपये सिक्के को घर की अलमारी में जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ रखिएगा। अगर आप पहला वाला उपाय कर रहे हैं, ये उपाय भी कर रहे हैं, तो आप ये वाले उपाय में जो 1 रुपये का सिक्का हमने आपको बोला ये गरीबों में दान कर देना। जो पहला वाला उपाय हमने आपको 5 रुपये का सिक्का बताया था और जो भी उपाय बताया वो 5 रुपये का सिक्का घर की अलमारी में रखना। अगर आप 2 उपाय कर रहे हैं तो इसमें 1 रुपये का सिक्का गरीबों में दान करना। अगर आप एक उपाय कर रहे हैं ये वाला, तो आप 2 में से कोई भी एक उपाय करें। आप ये उपाय कर रहे हैं तो 1 रुपये का सिक्का अलमारी में रखना। अगर ये उपाय नहीं कर रहे हैं, वो वाला उपाय कर रहे हैं, तो उसमें 5 रुपये का सिक्का अलमारी में रख देना। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।